Hello students, now start our new topic, or can say the next portion of our chapter using Python libraries. But there is a complaint from you. You are not asking a single question. मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर सब समझ रहे हो तो वर्कशीट, डू द वर्कशीट एंड सबमिट। हाँ, हमें सब समझ में आ गया। ठीक, मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं और वही क्वेश्चन छोड़े हैं जो मुझे लगा कि आप कर सकते हो। अगर फिर भी आपने नहीं जमा किया, मीन्स आपकी समझ में नहीं आया। तो आस्क कहाँ नहीं समझ में आया। All of you are just not replying anything. Earlier you are replying, मैम PDF नहीं खुल रहा है, मैम वीडियो नहीं चल रही है। I answered all the questions. But when I am asking submit the worksheet, all of you are just not responding. मीन्स समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो कहाँ नहीं समझ में आया, या आप मुझे बताएंगे ना। तब तो कोई पोर्शन नहीं समझ में आया हो, आई विल रिपीट दैट वन। पर आप पूछेंगे तब तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी नहीं समझ में आया। जस्ट आस्क, रिप्लाई। प्रीवियसली मैम मेरे पास बुक नहीं है, PDF नहीं खोल रहा है, वीडियो नहीं खोल रहा है, एनीवन, आई आंसर्ड। तो वो सब पूछ सकते हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें नहीं पूछ सकते, टॉपिक से रिलेटेड। मेन तो आपका ध्यान टॉपिक की तरफ होना चाहिए। दे ऑल आर द इम्पोर्टेंट वन। PDF नहीं खोल रहा है तो क्या करें? आई सेंड द PDF अगेन, सेंड द वीडियो अगेन। सो आस्क व्हाटएवर यू वांट। किसी भी चीज में टॉपिक से रिलेटेड और एनीथिंग जिसे मैं इस तरीके से ऑनलाइन सॉल्व कर सकती हूँ, जस्ट आस्क। नहीं तो अगर आपको कोई चीज बीच में नहीं समझ में आई, आपने वहीं पर ड्रॉप की, आगे कैसे समझोगे? आस्क शुड बी क्लियर्ड। आपका एक जगह में समझ में आना बंद हुआ, आपको आगे नहीं समझ में आएगा। तो जहां नहीं समझ में आया है वहीं से पूछिए। राइट, नाउ कम टू द टॉपिक। यूजिंग पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी। कल मैंने yesterday I told you about the namespace. What is the namespace? Now I explain in Hindi, because in my can say my conclusion, maybe complete English you are not understanding, so I will explain now in both the languages, in English and in Hindi. Yesterday I explained in English, now I explain the same topic in Hindi, then I will go to further one. राइट, नेम स्पेस। नेम स्पेस एक मेमोरी एरिया होता है। जब आप भी कोई प्रोग्राम रन कराते हैं तो आपका जो इंटरप्रेटर होता है वो आपके प्रोग्राम के नाम का एक मेमोरी एरिया क्रिएट करता है, और उस मेमोरी एरिया में आपके प्रोग्राम पे जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ फंक्शन नहीं, क्लास, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन, ऑल आर द ऑब्जेक्ट। तो जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी कांस्टेंट हैं, उनको वो एक स्पेस देता है। अब अगर आप ही का नेम स्पेस है तो आप अपने किसी भी कोड में या किसी भी स्टेटमेंट में अपने प्रोग्राम के किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। आपको अपने प्रोग्राम का, मैं प्रोग्राम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रोग्राम का नाम और मॉड्यूल का नाम सेम होता है।
जो नेम स्पेस क्रिएट होता है वो मॉड्यूल के नाम से क्रिएट होता है और मॉड्यूल का नाम और प्रोग्राम का नाम सेम होता है। तो एक मेमोरी एरिया क्रिएट करता है आपके प्रोग्राम के नाम का, और अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी स्टेटमेंट है, आप कोई भी फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो उस फंक्शन कॉलिंग में आपको अपने प्रोग्राम के नाम को अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, राइट। अब अगर आप कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, if you are using the import keyword and import a module, any module M1, अब आपका इंटरप्रेटर क्या करता है, एक दूसरा नेम स्पेस सेम मॉड्यूल नेम का क्रिएट करता है और उसके अंदर जितने भी इस M2 के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो रखेगा। अब आपको अपने प्रोग्राम में किसी और मॉड्यूल का कोई और फंक्शन चाहिए तो आपको मॉड्यूल का नाम बताना पड़ेगा, फंक्शन का नाम, तब आप उस फंक्शन को यूज कर पाएंगे। इफ यू आर इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल, योर इंटरप्रेटर क्रिएट अनदर नेम स्पेस एंड पुट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन दैट नेम स्पेस, और अगर आपको उस मॉड्यूल के किसी भी फंक्शन को यूज करना है तो आपको मॉड्यूल का नाम भी बताना पड़ेगा, तब आप उसके फंक्शन को यूज कर पाएंगे। अगर आपने लिखा फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट सम फंक्शन, नॉट दिस वन, F1, अब क्या होगा कि आपके पास एक नेम स्पेस तो है ही, अब आपका जो इंटरप्रेटर है अलग से कोई नेम स्पेस को क्रिएट नहीं करेगा, इस ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करेगा और आप ही के नेम स्पेस में इस फंक्शन को डाल देगा। जस्ट थिंक यू हैव अ F2 फंक्शन, और अगर इस मॉड्यूल में F1 नाम का कोई फंक्शन है जिसे आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो अगर आपने ये लिखा अलग से नेम स्पेस क्रिएट होगा और सारे ऑब्जेक्ट उस नेम स्पेस में आएंगे। अगर आपने ये लिखा तो कोई अलग से नेम स्पेस क्रिएट नहीं होगा, जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो आप ही के नेम स्पेस में आएंगे। अगर आप ये लिखते हैं तो इसके किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए मॉड्यूल का नाम, फंक्शन का नाम दोनों लिखना पड़ेगा, और अगर आप ये लिखते हैं तो सिर्फ फंक्शन के नाम को लिखकर आप उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन आप ही के नेम स्पेस का पार्ट बन गया है, तो आप अपने किसी भी स्टेटमेंट में उस फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द पाइथन लाइब्रेरी, बिल्ट इन लाइब्रेरी मीन्स वो लाइब्रेरी। व्हाट इज द लाइब्रेरी? Library is the collection of functions, modules, all the things. एक कलेक्शन, ढेर सारे मॉड्यूल्स का कलेक्शन, ढेर सारे फंक्शन का कलेक्शन, वो कलेक्शन आपको प्रोवाइड होता है, उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। नाउ पाइथन बिल्ट इन लाइब्रेरी। बिल्ट इन लाइब्रेरी में आपके पास कुछ होते हैं बिल्ट इन फंक्शन और कुछ होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स। पहले हम आते हैं पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन पे। बिल्ट इन फंक्शन, पाइथन प्रोवाइड so many built-in function in that library. Now note the point. In library some functions and some modules, और वो लाइब्रेरी आपके प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है, तो अब आपको इसमें किसी फंक्शन को यूज करने के लिए किसी इंपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज दीज फंक्शंस आर ऑलरेडी अवेलेबल टू योर नेम स्पेस। आपके नेम स्पेस में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, तो उन्हें किसी भी मॉड्यूल के नाम के बिना, बिकॉज वो तो लाइब्रेरी स्टैंडअलोन लाइब्रेरी का पार्ट है, वो किसी मॉड्यूल के अंदर भी नहीं है।
ठीक है। तो आपको किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे फंक्शन आपकी के प्रोग्राम के आप ही के नेम स्पेस में है। तो आप इसमें किसी भी फंक्शन को बिना मॉड्यूल का नाम लिखे यूज कर सकते हैं। अब कौन कौन से फंक्शन और आप कर क्या कह सकते हैं। I am taking one by one. Len function. In your program, just keep in mind, all the built-in function is the part of your namespace, your program namespace. So you need not to write you need not to import any module name, and you need not to write any module name before the function. Just this. Now, len function. It is in the built-in function one. Len function return the length of the string or length of the argument given. Mainly it's a string. So, len function एक string लेता है और string में number of character कितने हैं उस character को return करेगा. If you are writing this ABC, it return 3. Means length of the string is 3. Now power function take two argument A and B and return A to the power B. For example, if you are writing power 2, 3, it return 2 to the power 3 means it return 8. Right? Now, str. str function take a integer or can say number and convert it to the string. That's like if you are writing 12 or writing str 11.75, it convert this to this. What is the difference between this and this? This is a number and this is a string. In the double quote, there is always a string. स्ट्रिंग को हम हमेशा कोट के अंदर लिखते हैं और नंबर बिना कोट का. So this is a floating point number. If you are writing str 11.75, it convert this to this. Means this is a floating point number and this is a string. Now int. Int function take a string and convert it to the string. Now you have to keep in mind the string should be number type convertible string. Just like if you are writing int 12, then it will be convert to 12. But if you are writing int ABC, it will give the error because this is not number convertible string. इसको वो नंबर में नहीं कन्वर्ट कर सकता. ये नंबर कन्वर्टेबल स्ट्रिंग थी, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है. ये नंबर कन्वर्टेबल स्ट्रिंग है और ये नंबर कन्वर्टेबल स्ट्रिंग नहीं है. तो इसको इसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसके में वो देगा एरर. राइट. Float. Float also take a string
or a number, integer, and convert it to the floating point number. For example, if you are writing float 12.25 in a single quote, that is the string. It converted to the floating point number, that is 12.25, return this. It's the floating point number and it's a string. If you are giving float 12, this is not a string, this is the number and this is the integer number. And you are converting an integer number to a floating point, this will convert 12 to 12.00. This is the integer number, this is the floating point number. It take an integer number and convert it to the floating point number. Here it take the string and convert it to the floating point number. Now, range. Range function, take a number and return a series up to that number or one less that number. Means if you are giving range 3, it return 0, 1, 2. Starting from the 0 up to number -1, a series, a range, it return a range. Type. Inner type, you are assigning a number, a string, a constant, a variable, anything, and it return कि ये नंबर किस क्लास को बिलोंग कर रहा है. Means whether it is belonging a integer class or a string class or a floating point number class, whatever. Means if you are providing 10, it will return class int. If you are providing type 10, what is the difference between this and this? This is a number and this is a string. It return class string. Means type. Means what type, which class is belong to this variable, this argument, or can say the data type. Now, some more functions. Now, ABS, it returns the absolute value. Absolute value means if it is receiving positive, it returns the positive, and if it is receiving a negative, then also it returns a positive. Means if you are writing ABS 12, it returns 12. If you are writing ABS -12, it returns 12. If you are writing ABS -17.5, it returns 17.5. Means absolute value of a number. It take a number and return the absolute value of the number. Div mod, just name defined.
division and modular. It returns quotient and remainder. Means it is taking two argument, just like 15, 4. Divide the first number to the second by the second number and return the quotient and remainder. If you are dividing 15 by 4, the quotient is 3 and remainder is also 3. 4 3 times 12 and remainder is 3. It returns 3 and 3. Quotient and remainder. It take two number and return the first number divide by 2 quotient and first number divide by 2 remainder. Sum. Iterable. What is the meaning of iterable? Sequence. You have list, to play, dictionary, list, to play, dictionary and one more, list. So if you are providing a list, it sum all the list of a number. Think in mind. The list should not be the combination of different data type which you are providing. You can create a list order to play which may be the combination of the different data type. But here, when you providing the list order to play, they should contain the number. Either an integer number or a floating point number, but a number. Right? Number 10, 2, 3. It sum up all the number and return the sum, that is the 15. Same iterable and ARG means you can provide a list and a argument. All should be number. Here number, integer or a floating point number, anyone, but that not should be a character or a string is not allowed. So a list and argument and this sum function, sum of all this, it return the sum of this iterable and plus argument, means 15 plus 6, that is 21. It return the 21. Right? Now max. Max function. If you are providing max function, a list, an array, means a list or a tuple or a dictionary, then it returns the maximum number of the array of the list. For example, if you are giving maths 10, 2, 8, 1, it returns 10. Means the maximum number of a list. And if you are providing two iterable, means you are giving this comma 7, 19, 21, first argument, second argument, it compare both the argument and return which list is the maximum. Here the first number is the 10 here and here the 7. So this list is the bigger than this list. So it will return this 10, 2, 8, 1. Means it return the list which it compare number by number. If the first number is the same, then second number, if second number is also same, the third number. And whenever it find the difference, which list has the biggest number, it return the list. जिस कंपैरिजन में, जिस लिस्ट में सबसे कंपैरिजन के बाद जो सबसे बड़ा नंबर मिला, पहले नंबर को कंपेयर किया, पहले नंबर से पता चल गया कि ये बड़ी है और ये छोटा है, पहले लिस्ट को रिटर्न कर दिया. ठीक. नाउ द min. Same as min. Same.
Means if you are providing a list to a main function, it return the lowest number of the list. Means if you are providing like this, it return 1. Means lowest number in the list. And if you are providing two lists, then it compare number by number a list, and in that comparison, if it found the lowest number, it return the complete list. दो लिस्ट को नंबर बाय नंबर कंपेयर किया, अगर पहला नंबर एकदम बराबर निकला तो दूसरे नंबर को कंपेयर किया, कंपेयर में जो भी लिस्ट का नंबर उसे छोटा मिलेगा वो पूरी की पूरी लिस्ट को रिटर्न कर देगा. हियर फर्स्ट नंबर इज द सेम. ओके, comparing the second number, first list has the lowest number than the second one, so it return the first list 10, 2, 8, 1, the complete list. Okay, okay, then I will take the remaining thing tomorrow. Okay, thank you.